हाय दोस्तों, आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम नंबर्स की डेफिनेशन देखेंगे। नंबर्स होते क्या हैं? नंबर्स होते हैं नंबर्स वे गणितीय मान होते हैं जिनका उपयोग हम मापने, गिनने और नाम देने के लिए करते हैं। जैसे किसी चीज़ को नाम दे दिया, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। किसी चीज़ की लेंथ माप ली कि ये 10 सेमी का है, 20 सेमी का है, ऐसे। और गणना कर ली, 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे गणना कर ली। इसके लिए जिन जिन गणितीय मानों का हम यूज करते हैं ना, उन्हें संख्याएं कहते हैं। ठीक है। अब देखो संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, ये सब हम आगे देखेंगे क्या क्या होता है। ठीक है। तो अब सबसे पहले आता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ए प्लस आयोटा बी। ठीक है। इसको ऐसे दर्शाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है कि एक तो रियल नंबर होता है और एक इमेजिनरी नंबर होता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। ये दोनों, इन दोनों का मिश्रण होता है ना, उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। यानी कि कॉम्प्लेक्स का मतलब ही ये हो गया कि सम्मिश्र। सम्मिश्र हिंदी में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर को कि सम्मिश्र संख्या। तो सम्मिश्र का मतलब ही होता है कि संख्याओं का मिश्रण। यानी कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, यानी वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याएं आपस में मिक्स हो चुकी हैं, यानी मिल चुकी हैं एक साथ। जैसे खिचड़ी होती है ना, उस तरह से मिक्स हो चुकी हैं, तो इसे सम्मिश्र संख्या कहते हैं। ठीक है। अब देखो इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं इसको। ये देखो यहाँ पे ए प्लस आयोटा बी लिखा हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे आयोटा किसे कहते हैं। आयोटा एक प्रकार की काल्पनिक संख्या है। आयोटा इज इक्वल्स टू, आयोटा एक प्रकार की काल्पनिक संख्या है और आयोटा बराबर क्या होता है, √(-1). और आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, -1। तो ये चीज़ अपने को याद रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। अब जो इधर वाला पार्ट है इसमें देखो, ए क्या है, ए रियल नंबर है। ए रियल नंबर है और आयोटा बी क्या है, ये इमेजिनरी नंबर है। ठीक है। अब इसमें इस आयोटा बी में भी बी जो है ना, बी, ये तो रियल है, पर रियल क्या हो गया, आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये इमेजिनरी हो गया। ठीक है। इससे एक चीज़ पता चलती है कि आयोटा से जो भी रियल नंबर मल्टीप्लाई होता है, तो फिर वो मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाता है, इमेजिनरी या काल्पनिक हो जाता है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ये एक प्रॉपर्टी है। एक चीज़ बता दूं, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से प्रदर्शित करते हैं या जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है। या पीछे भी मैं लिख देता हूँ, इसे जेड से डिनोट करते हैं। और इसका जो संयुग्मी होता है या कॉन्जुगेट होता है, उसे हम जेड बार से डिनोट करते हैं। अब देखो इसमें क्या बोला है, व्हेन ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज मल्टीप्लाइड बाय इट्स कॉन्जुगेट जेड बार, द रिजल्ट इज ऑलवेज रियल नंबर। ये बोल रहा है कि जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्या को उसके संयुग्मी या कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा रियल नंबर प्राप्त होता है, ये बोल रहा है। एक चीज़ देखो, जैसे कि ये दे रखा है 3 + 4 आयोटा और 3 - 4 आयोटा। इसको हम करके देखते हैं। जैसे 3 + 4 आयोटा गुणा 3 - 4 आयोटा, ये इसको किया। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, 3 × 3 = 9 और प्लस 4 × 3 = 12 आयोटा, फिर ये -12 आयोटा और
16 आयोटा स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको देखो, एक चीज़ बताया था आपको पहली स्लाइड पे, आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 होता है। तो ये तो 9 हो गया, प्लस 12 आयोटा और -12 आयोटा कैंसिल हो गया, और ये हो गया -16। इस प्लस को हम हटा देते हैं यहाँ से, 1 मिनट, -16 इंटू -1 आयोटा स्क्वायर जो ये था इसका मान रख दिया हमने, तो ये हो गया 9 + 16 बराबर 25। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को एक चीज़ तो पता चल गई कि इसका आंसर 25 आया, और 25 क्या होता है, एक रियल नंबर। ठीक है, इसी प्रकार कोई भी ले लो, जैसे 2 - 3 आयोटा ओ इंटू 2 + 3 आयोटा, ये ले लो आप। इसको करोगे ना तो देखो 4 - 6 आयोटा, फिर +6 आयोटा और -9 आयोटा स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको करोगे 4, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस और 9 और -1, तो 4 + 9 बराबर 13, ये भी रियल आ गया। इस तरीके से ये क्या हो जाता है, रियल नंबर हो जाता है। ये अपन ने ये प्रूव कर लिया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट थे, इमेजनरी नंबर और रियल नंबर, उनमें से हम पहले इमेजनरी नंबर को पढ़ेंगे। इमेजनरी नंबर को आई से डिनोट करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एन इमेजनरी नंबर इज ए नंबर दैट व्हेन स्क्वायर्ड gives a negative result. It is defined by the unit iota. These numbers cannot be plotted on a standard number system. ये बोल रहा है कि इमेजनरी नंबर या काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका स्क्वायर करने पे वे नेगेटिव या नकारात्मक परिणाम देते हैं। ठीक है, और इन्हें साधारण संख्या रेखा पर डिनोट नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए दे रखा है 3 आयोटा। 3 आयोटा क्या हो गया, 3 गुणा आयोटा, यह संख्या है। 3 आयोटा को 3 गुणा आयोटा भी लिख सकते हैं। अब एक चीज़ देखो, ये बोल रहा है कि इसका स्क्वायर करते हैं ना, तो अपने को क्या प्राप्त होता है, नेगेटिव रिजल्ट। तो अब देखो 3 आयोटा का स्क्वायर करोगे आप तो क्या प्राप्त होगा आपको, 9 आयोटा स्क्वायर। अब इसको सोल्व करोगे, 9 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। क्या मिला आपको, -9, तो ये नेगेटिव मिल गया। ठीक है, जैसे √-4, इसको देखो, ये जो ये है ना, इसको करोगे, एक चीज़ देख लेना यार, यहाँ ये गलती से माइनस लग गया था, इसको हटा लो 5 वाले में। अब देखो ये -4 का अंडर रूट है ना, ये कैसे है, इसमें से 2 तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, -1। तो ये क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 है, तो आयोटा बराबर क्या हो जाएगा, -1 का अंडर रूट। ये चीज़ समझ में आ गई। अभी यहाँ से देखो, तो ये 2 इंटू अंडर रूट -1 क्या हो जाएगा, 2 आयोटा। और अगर इसका आप स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 गुणा आयोटा स्क्वायर बराबर -4। तो ये भी क्या है, एक काल्पनिक संख्या। इसी प्रकार से ये भी हो गया और ये भी हो गया। ये चीज़ आपको बताई थी कि 2 आयोटा हो जाता है, 2 आयोटा इधर हो गया था। ठीक है, अब चलते हैं
रियल नंबर फिर रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है, इन्हें आर से दर्शाते हैं या डिनोट करते हैं। रियल नंबर्स ये संख्याओं का सबसे बड़ा समूह है, यानी रियल नंबर्स बहुत सारे हैं और सबसे ज़्यादा रियल नंबर्स ही हैं। इनके अंदर ही आते हैं प्राइम नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, इंटीजर, सब है ना। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, सब इसी में आती हैं। ठीक है। एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, इट इंक्लूड बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ये बोला है कि कोई भी नंबर जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सकें, और ये परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को शामिल करता है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए 5 है। 5 क्या है? एक परिमेय संख्या है और ये नंबर लाइन पे दर्शाया जा सकता है इसको। पाई है, ये अपरिमेय संख्या है, फिर भी ये वास्तविक संख्या तो है। ठीक है। 1/2 ये 0.5 बोल सकते हैं आप इसको। 1/2 को भी आप दर्शा सकते हो नंबर लाइन पर, और ये एक परिमेय संख्या है, इसलिए ये भी एक रियल नंबर है। अब इसके अंदर देखते हैं, ये है रियल नंबर, और रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे अपरिमेय संख्या क्या होती है। वह वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं जिसे p/q के अनुपात में नहीं लिखा जा सकता और जिसका दशमलव प्रसार न तो समाप्त होता है न ही दोहराता है, जैसे पाई और √2 ये अनावसानी होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए पाई और √2 दे रखा है। अब आप बोलोगे कि पाई का मान तो हमने 22/7 पढ़ा है, ये तो परिमेय होता है, पर ये परिमेय नहीं है, ये उसका एक्चुअल मान नहीं है, ये उसका लगभग मान है। जब पाई की वैल्यू देखोगे तो आप 22 में 7 का भाग दो, क्या आएगा? जैसे देते जाओ, 7×3 = 21, बच गया 1। अब 1 में पॉइंट लगा दोगे तो 0 आ जाएगा, फिर एक बार चला जाएगा, फिर क्या आएगा? 3 बच जाएंगे, फिर 7×4 = 28, फिर 2 बच जाएंगे, फिर 2 में 0 लगा दोगे, फिर 7×2 = 14, फिर 6 बच जाएगा, फिर 7×8 = 56, फिर 4 बच जाएगा, फिर 7×5 = 35। ऐसे लगातार ये चलता ही रहेगा अनंत तक। ठीक है। और इसमें कोई भी अक्षर बार बार रिपीट नहीं होंगे, इसलिए ये क्या हो जाता है? अनावसानी और अनावर्त जो ये ना, इसको बोलते हैं अनावसानी और अनावर्त दशमलव प्रसार। तो ये रुकता ही नहीं है, इसलिए यह क्या है? अपरिमेय संख्या है। और ऐसे ही √2 है, √5 है, ये सब क्या है? इनका प्रसार लास्ट तक नहीं रुकता है, तो इन्हें क्या कर देते हैं हम? अपरिमेय संख्याएं। हम नेक्स्ट देखते हैं परिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ p और q पूर्णांक यानी इंटीजर हैं, और q 0 के बराबर न हो, यानी कि कोई भी परिमेय संख्या होती है ना, उसका हर है ना वो 0 नहीं होता है। ठीक है। जैसे 1/2, 3/2, 1/1, 2। अब आप बोलोगे 2 में तो हर है ही नहीं, तो 2 को 2/1 लिखा जाता है। ठीक है। अब परिमेय संख्या के प्रकार देखते हैं या इसके हिस्से। परिमेय संख्या में एक तो डेसिमल नंबर आता है और एक इंटीजर नंबर आता है, यानी पूर्णांक नंबर आता है। 0 भी एक इंटीजर ही होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। डेसिमल वाला क्या आता है कि जिसमें दशमलव लगा होता है,
और उसके अंदर भी डेसिमल में एक पार्ट होता है ना, वो अनावसनी अनावर्त, यानी कि जिसका दशमलव प्रसार रुक नहीं रहा है और रिपीट नहीं हो रहा है, वो इसमें शामिल नहीं होता है। ओनली जो रुक जा रहा है यानी टर्मिनेटिंग और रीअकरिंग डेसिमल, ये दोनों ही इसमें शामिल होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स के 3 प्रकार होते हैं, पुनरावर्ती डेसिमल, टर्मिनेटिव डेसिमल और नॉन रिकरिंग डेसिमल। यानी पुनरावर्ती को तो इंग्लिश में बोलते हैं रीकरिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल को शांत दशमलव और अनावसनी दशमलव या अनावसनी अनावर्ती दशमलव को नॉन रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, जैसे पुनरावर्ती दशमलव का मतलब क्या हुआ कि पॉइंट लगने के बाद में एक सर्टेन टाइम के बाद में कुछ अक्षर बार बार रिपीट होने लग जाते हैं, जैसे 0.23 23 23 23 ऐसे रिपीट होने लग गया। जैसे 0.512, फिर दोबारा 512 512 ऐसे। तो एक और एग्जांपल देख लो आप, जैसे यहाँ तक तो चला 5 1 2 5 3, यहाँ तक चला। अब इसके बाद में ये 3 रिपीट होने लग गया। ठीक है, तो ऐसे प्रकार के जिसमें रिपीटिशन हो और जिनमें रिपीटिशन हो उन्हें पुनरावर्ती दशमलव कहते हैं। शांत दशमलव किन्हें कहते हैं? जिनमें एक पॉइंट के बाद मतलब जिनमें एक संख्या आने के बाद में वो दशमलव वहीं पे रुक जाता है, उसके बाद में उसका प्रसार नहीं होता है। जैसे आप बोलो कि 3/2 है, 3/2 को आप दशमलव में लिखोगे तो 1.5 लिख दोगे। अब 1.5 से आगे आप क्या लिखोगे? कुछ नहीं लिख सकते, यहीं पे यह ख़त्म हो गया। जैसे 5/2 है, आप इसको क्या लिखोगे? 2.5। अब इससे आगे नहीं लिख सकते 5 के आगे, क्योंकि ये यहीं पे ख़त्म हो गया। तो इसे शांत दशमलव कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, इंटीजर। हाँ, ये आपको पहले बता दिया था कि ये रुकता नहीं है, अनावसनी अनावर्त दशमलव, ये रुकता नहीं है अनंत तक, ये ऐसे ही चलता रहता है और ना ही रिपीट होता है। ठीक है, इंटीजर या पूर्णांक। पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं जो पूर्ण होती हैं, यानी उनमें कोई भिन्न या दशमलव भाग नहीं होता है। यह धनात्मक या पॉजिटिव, ऋणात्मक या नेगेटिव या शून्य हो सकती है। यानी ये पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो हो सकते हैं, इन्हें इंटीजर कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल आपको दे दूं, -100 प्लस का 100, 1 2 3 4, इवन 0 भी एक इंटीजर ही होता है। 7 8 जितनी भी माइनस की संख्या ये है, -1 -2 -3, ये सब भी क्या है? इंटीजर है। अब चलो नेक्स्ट इंटीजर्स के प्रकार देखते हैं। इंटीजर 3 प्रकार के होते हैं, इनमें एक तो शून्य होता है, एक नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं और एक पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है पॉजिटिव इंटीजर्स में एक भाग होता है, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? 1 से लेके 100 तक की, 100 तक के नहीं, 1 से लेके अनंत तक के, ये गलती से बोल दिया था। 1 से लेके अनंत तक के पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, और जो 1 से आगे के इंटीजर होते हैं ना, 1 से अनंत तक, उनको क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं। और शून्य, अगर इनके अंदर प्राकृत संख्याओं के अंदर हम अगर शून्य को भी शामिल कर लेते हैं या 0 को भी शामिल कर लेते हैं तो ये होल नंबर या पूर्ण संख्याएं बन जाते हैं। यानी कि 0 0 1 2 ऐसे ऐसे अनंत तक चले तो हम उसे क्या कहते हैं? होल नंबर कह देते हैं या पूर्णांक संख्याएं कह देते हैं। ठीक है, अब देखो वे नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्याएं किन्हें कहते हैं? वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम
वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं उन्हें प्राकृत संख्याएं कहते हैं। ये एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। जैसे कोई वस्तु को हम किससे गिनते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते हैं। तो ये संख्याएं एक से स्टार्ट होती हैं और 2 3 ऐसे ऐसे करके अनंत तक चली जाती हैं। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, और सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 होता है। इन्हें हम n से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, पूर्ण संख्याएं या होल नंबर। यदि प्राकृत संख्याओं नेचुरल नंबर्स के समूह में 0 को शामिल कर लिया जाए तो उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। यानी कि जब हम नेचुरल नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं ना, उन्हें उनमें एक संख्या और जोड़ दे, कौन सी, 0, तो वो क्या हो जाते हैं, होल नंबर्स हो जाते हैं। जैसे अब इनमें सबसे छोटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये इनका सेट क्या होगा, 0 1 2 3 4 5, और ये इन्फाइनेट तक चलते हैं, इन्फिनिटी तक, और इन्हें W से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। यह है एक वेन डायग्राम टाइप का। अब सबसे पहले आप ये देखो कि जो ये सर्कल है ना, सर्कल, ये बड़ा वाला सर्कल, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर है। और ये जो पीला वाला, बैंगनी, लाल, भूरा, जो ये ग्रे और नीचे जो क्रीम वाला है, ये सब क्या है, ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर वाले में ही है। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाले का क्या है, जो आसमानी कलर है ना, ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कलर है। ठीक है, अब इसके अंदर ही ये पीला कलर भी है, पीला कलर भी है इस। और ये जो बच गया ना बार बार, ये है काल्पनिक संख्या, इमेजनरी नंबर। ठीक है, अब इमेजनरी नंबर्स को हटाने के बाद में जो बचता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर में से, वो बचते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, अब रियल नंबर्स के भी दो पार्ट हैं, रेशनल और इर्रेशनल। तो जब हम इर्रेशनल को छोड़ देते हैं रियल नंबर वाले में से, तो अपने पास क्या बचता है, जो ये बैंगनी कलर वाला, ये पीले कलर वाला क्या है, पूरा, ये पूरा रियल नंबर का गोला है। इसके अंदर रेशनल और इरेशनल दोनों हैं, पर इरेशनल जो बार बार का बच गया, और जो बाकी का पीला था उसे हमने किससे दर्शा दिया, एक तरीके से बैंगनी कलर से कर दिया। और ये क्या हो गया, बैंगनी कलर वाले क्या हो गए, रेशनल नंबर हो गए। अब रेशनल में भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो डेसिमल और एक इंटीजर। जो ये बैंगनी कलर का बार बार का बच रहा है, और इसके अंदर का जो बैंगनी था उसको हमने लाल में रंग दिया, जो क्या हो गया, इंटीजर। ये इंटीजर हो गए। और जो बच गया ना बाहर, जैसे मैं दिखाऊं आपको, ये है ना, ये वाला, ये डेसिमल, ये बाहर बच गया, और जो अंदर है वो जो ये वाला है, यानी कि सॉरी, ये तो गलती से लगा दिया मैंने यहाँ पे। हाँ, जो ये वाला है ना, ये गोला पूरा लाल कलर का, ये इंटीजर हो गया। इंटीजर के दो पार्ट थे, यानी कि वैसे तो 3 पार्ट थे, हमने देखा था, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ठीक है, पर नेगेटिव अलग थे, और जीरो भी एक तरीके से हम पॉजिटिव वालों में, यानी होल नंबर लेते हैं तो एक साथ गिन लेंगे उनमें। तो उनके अंदर क्या बच गया, नेगेटिव को अलग कर दिया हमने, और ये क्या हो गया, होल नंबर्स हो गए, यानी पूर्ण संख्याएं। ये जो भूरा वाला है ना, पूरा गोला लाल लाल वाला पूरा क्या है, इंटीजर का है।
जिनमें से जो बाहर बाहर जो लाल बचा हुआ है ये तो नेगेटिव हो गए, और इनके अंदर जो लाल था उसे हमने भूरे कलर में कर दिया। तो ये भूरा है ना, ये क्या है, होल नंबर्स का गोला है। अब होल नंबर्स में से जब हम जीरो को हटा देते हैं, जब हम जीरो को हटा देते हैं तो क्या बचता है अपने पास, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये जो ग्रे कलर वाला है ये नेचुरल नंबर्स है, यानी कि पूरा भूरे कलर वाला पूरा क्या था, होल नंबर्स। और होल नंबर्स में से हमने जीरो को हटा दिया, यानी जो बचा हुआ है बार बार भूरा वो जीरो है। और इनके अंदर जो भूरा था उसे हमने ग्रे में कर दिया, और ग्रे वाला क्या है, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब नेचुरल नंबर्स में भी एक चीज़ देखोगे आप आगे जाके कि एक तो एक होता है और बाकी बाकी संख्याएं अलग होती हैं। तो एक क्या है, ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। बाकी की प्राइम और कंपोजिट दो तरीके की संख्याएं होती हैं, नोट प्राइम और नोट कंपोजिट। और ये क्या होता है, दूसरा टाइप क्या होता है, प्राइम या कंपोजिट। इसको दोबारा ही लिख देता हूँ मैं, यहाँ से हटा ही देते हैं इसको, आगे देख लेंगे। यानी कि एक चीज़ आप देख लो कि जब हम नेचुरल नंबर्स में से एक को हटा लेते हैं तो हमारे पास क्या बच जाते हैं, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स का सेट बच जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा पूरा वेन डायग्राम। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स वे संख्याएं होती हैं जिनके अंदर दो का पूरा पूरा भाग जाता है, जैसे 2, 4, 10, 26, 100, 58, 102, कुछ भी मान लो आप, जिनमें पूरा पूरा दो का भाग जाए उन्हें इवन नंबर्स कहते हैं। सबसे छोटा इवन नंबर्स जीरो, जीरो भी एक सम संख्या होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं ओड नंबर्स। ओड नंबर्स क्या होते हैं, ओड नंबर्स वे संख्याएं होती हैं जिनमें दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। इनको दो से भाग देने पर हमेशा एक शेषफल आता है। कोई भी ओड नंबर उठा लो, जैसे 109 उठा लिया, इसमें दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, और इसमें दो का भाग देंगे हम, 2 पंजा में 10, और ये जीरो हो गया, और 2 चौक 8, बच गया 1, शेषफल क्या बच गया 1। ऐसे कोई भी विषम संख्या उठा लो, उसके अंदर अगर दो का भाग दोगे तो उनमें एक शेषफल आता है, इसीलिए हम इसे 2n प्लस माइनस 1 इस फॉर्मूले से भी हम दर्शा सकते हैं। विषम संख्याएं हमेशा इस रूप में पाई जाती हैं, 2n प्लस माइनस 1, यानी कि 2n प्लस माइनस 1 के रूप में ये पाई जाती हैं। कोई भी विषम संख्या हो, जैसे 3 को रख के देखो आप इस फॉर्मूले में, 2n प्लस माइनस 1, इसमें 3 को रख के देखो तो क्या होगा, 2 गुणा 1 प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। एक दूसरे तरीके से आप इसको लिख सकते हो, 2 गुणा 2 माइनस 1, तब भी 3 हो जाएगा, और इससे भी 3 हो जाएगा। तो दोनों रूपों में पाई जाती है। सॉरी। अब देखो नेक्स्ट, इसमें कुछ रह तो नहीं गया, कुछ नहीं रहा। अब देखो प्राइम नंबर, जो मैं बता रहा था, इंटीजर्स। इंटीजर्स इसके पार्ट कहते हैं हमने नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। ठीक है, अब जो पॉजिटिव इंटीजर्स थे उनमें भी दो पार्ट हैं, प्राइम और कंपोजिट, और एक तीसरा पार्ट है वन। एक ना तो अभाज्य संख्या होता है, ना ही भाज्य संख्या होता है। कंपोजिट को हिंदी में भाज्य बोलते हैं, प्राइम को अभाज्य बोलते हैं। ठीक है,
ये चीज़ समझ में आ गई। अब इसको मत मिटाऊँ या नहीं, रहने दे, चलो चलो रहने देते हैं। अब देखते हैं प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन। ए प्राइम नंबर इज ए नंबर ग्रेटर देन 1 दैट हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है। इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इवनली बाई एनी अदर नंबर्स। इसमें बोल रहा है कि प्राइम नंबर एक से बड़ी वे संख्याएं होती है। एक चीज़ ध्यान रखना, प्राइम नंबर की डेफिनेशन में ही आ गया है कि नेगेटिव नंबर कभी भी प्राइम नंबर नहीं होंगे। समझ में आ गई? नेगेटिव वाले कभी भी प्राइम नंबर नहीं होंगे। एक से बड़ी संख्या ही प्राइम होगी। ठीक है। तो एक से बड़ी वे संख्या है जिनके अंदर या तो खुद का भाग जाता है या एक का भाग जाता है, या और इनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, यानी एक तो वो संख्या खुद और एक 1। इनके अलावा कोई तीसरा भाजक नहीं होता, या कोई भी डिवाइडर नहीं होता है, या कोई फैक्टर नहीं होते हैं इनके अलावा। ठीक है। जैसे 3 हो गया, 3 में एक तो 3 का भाग जाता है और एक का जाता है। एक हो गया 5, 5 में 5 का जाता है और एक का जाता है। 7 हो गया, 7 में 7 का और एक का जाता है। 2 हो गया, 2 में 2 का जाता है और एक का जाता है। अब कुछ बच्चे इस 2 से कम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 तो सम संख्या है, तो ये सम संख्या है, तो ये अभाज्य कैसे हुई? पर आप देखो ना, इसके भी केवल 2 ही फैक्टर हैं ना, इसके भी केवल 2 ही फैक्टर हैं, 2 के भी। इसलिए क्या हो गया, ये प्राइम नंबर हो गया, क्योंकि इसके एक तो 2 हो गया और एक हो गया। इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग जाता है 2 में? नहीं जाता। तो ये क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। परंतु एक चीज़ है कि 2 ही एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो प्राइम नंबर है या अभाज्य संख्या है। बाकी जितनी भी सम संख्याएं हैं उनके अंदर 2 का भाग जाता है, तो उसके कितने फैक्टर हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। 3 तो कन्फर्म हो जाएंगे, इसलिए वो क्या हो जाएंगी, वो कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है। जैसे अब इसके उदाहरण देख लेते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। कोई भी अभाज्य संख्या होती है उसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, तो ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कह देते हैं। और सबसे छोटी प्राइम नंबर या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और ये एकमात्र ऐसी सम संख्या है, ठीक है, जो अभाज्य है। हम देखते हैं नेक्स्ट, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? ए कंपोजिट नंबर इज ए नंबर ग्रेटर देन 1 that has more than 2 factors. It can be divided by 1 itself and at least one other number. ये बोल रहा है कि हिंदी में मैं बता ही देता हूँ, कोई भी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं या 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, उसके गुणनखंड कौन कौन से होंगे? या तो वो संख्या, एक तो वो संख्या खुद और एक 1, और इन दोनों के अलावा कोई तीसरा कम से कम एक गुणनखंड तो होना ही चाहिए। उन्हें क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। और ये यानी कि खुद के अलावा किसी तीसरी संख्या, खुद और एक के अलावा किसी तीसरी संख्या के पहाड़े में भी आती है। जैसे 4 हो गया, 4 के कितने फैक्टर हैं? 2, 1 और 4। जैसे 10 हो गया, 10 के कितने हैं? 5, 2, 10 सॉरी 5, 2, 10, 1। ये क्या है? 10 के फैक्टर हैं, यानी इसके 4 फैक्टर हो गए। ऐसे 12 के, 14 के, जितने भी हैं उनके। अब आप बोलोगे कि विषम संख्याएं भी तो कंपोजिट हो सकती हैं, तो हाँ, हो सकती हैं। जैसे 9 के अंदर कितने का भाग जाता है? 3 का जाता है, 1 का जाता है और 9 का खुद का जाता है। तो 9 भी यानी विषम संख्याएं भी कंपोजिट या भाज्य संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है। जैसे
अब इनका एग्जांपल देख लो आप। 4 डिवाइडेड बाई 1 2 4 ये बताई दिया कि इसके 1 2 और 4 से डिवाइड होता है। जैसे एग्जांपल 6, ये 1 2 3 6 इन तीनों से होती है। और ऐसे ही एग्जांपल हैं 8 9 10 12 15 20। ठीक है। और सबसे छोटी कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या 4 होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज अबाउट 1। तो ये चीज़ मैंने डाल दी थी आपके लिए क्वेश्चन के लिए, पर ये मैंने आपको बता दिया, एक ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट। पर एक चीज़ है, एक क्या होता है, ओड, क्योंकि इसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। ठीक है। अब लास्ट में अब ये बोल देता हूँ कि आप प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जो उनको भी ये नॉलेज हो संख्याओं के बारे में। ठीक है। और इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक चीज़ बता देता हूँ आपको, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे जो पॉइंट्स वाले होते हैं ना, रिकरिंग डेसिमल, जैसे 3 3 3 ये वाला था, तो इनको हम भिन्नों में या फ्रैक्शन में कैसे बनाते हैं, ये चीज़ पढ़ेंगे या ये चीज़ समझेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं इनके ऊपर क्वेश्चन। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।